आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि क्या मैं सिर्फ चॉकलेट केक्स ही बनाती हूँ, मैं हर बार क्यों चॉकलेट केक्स के ही वीडियोस लेके आती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चॉकलेट केक्स ही बनाती हूँ। अब जैसे जैसे क्लाइंट के ऑर्डर आते हैं मुझे उसी हिसाब से केक्स बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे यहाँ पे चॉकलेट केक्स लोगों को ज़्यादा पसंद है। ख़ास करके जब बच्चों का बर्थडे होता है तो चॉकलेट सेफ़ रहता है, क्योंकि सारे बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट केक्स ही बनाती हूँ। आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस में ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, लेमन केक, ये सारे केक्स भी मैं बनाती हूँ। लेकिन आज का जो केक है वो बिल्कुल ही नॉन चॉकलेटी केक बनेगा। ये बनेगा हमारा 2 केजीज़ का रसमलाई केक। तो रसमलाई केक बनाने के लिए मैं हमेशा मिठाई की दुकान से रसमलाई मंगवाती हूँ। बहुत लोग घर में भी बनाते हैं, लेकिन रसमलाई केक के लिए मैं कभी भी रसमलाई क्रश या रसमलाई एसेंस यूज़ नहीं करती हूँ। तो पहले मैं आपको केक के डिटेल्स बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक किया था 8 इंचेस के टिन में, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा हाइटन केक मुझे बनाना था। और ये जो केक है ना, ये जाना था मेरे घर से कुछ आधे घंटा, मतलब आधे घंटे का ड्राइव था। तो मुझे बस यही टेंशन था कि केक तो वैसे मैं ऊबर कैब से भेजती हूँ, तो मुझे इसी बात का सिर्फ टेंशन था कि केक सही सलामत पहुँचना चाहिए। रसमलाई केक है, काफ़ी सॉफ्ट केक रहता है क्योंकि फ्रेश बनता है, तो बस इसी बात का स्ट्रेस था। बट थैंकफुली केक बिल्कुल सही सलामत पहुँच गया। और ये केक ना मुझे सुबह 11 बजे देना था, और ये बेसिकली था राखी के एक दिन नहीं, राखी के 2 दिन पहले। तो उस दिन ना मेरे पास राखी के भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे, क्योंकि काफ़ी लोग वीकेंड पे राखी सेलिब्रेट कर रहे थे। और शाम को मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे भी जाना था, जो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर रहती है। तो काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। तो इस बार जब उन्होंने इनवाइट किया हमें, हम मना नहीं कर पाए। हालांकि मुझे इस बात का स्ट्रेस तो था कि अगले दिन के भी ऑर्डर्स है, वो भी मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। बट मैंने थोड़ा बहुत प्लानिंग कर लिया था। ऊपर से फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उसके बच्चे हैं घर पे, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी कुछ बना के लेके जाना था। तो उसके बच्चों के लिए मैंने बनाए थे ओरियो पेस्ट्रीज़, जिसका वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। बट कमिंग बैक टू दिस केक, ये केक देना था मुझे सुबह 11 बजे। और कोइंसिडेंटली उस दिन, मतलब एक दिन पहले ही रात को, मेरी एक और स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम मुझे अगले दिन ना सुबह 11 बजे केक देना है, रसमलाई केक, तो क्या मैं रात को बना के उसे फ्रिज में रख दूँ। तो मैंने कहा देखो, मुझे भी सेम केक का ऑर्डर आया है, लेकिन मैं उसे सुबह ही बनाऊँगी। रसमलाई केक, फ्रूट केक, इस तरह के केक्स ना मैं कभी भी रात को बना के फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बिकॉज़ उनके ना बहुत सॉगी हो जाने के चांसेस रहते हैं। अगर आप फ्रूट केक बना रहे हो तो फ्रूट के जूसेस निकल सकते हैं। रसमलाई केक में क्योंकि हम मिल्क से सोकिंग करते हैं, तो केक हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट होके साइड से बल्ज हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सुबह 7 बजे उठ के काम स्टार्ट कर दिया था। आई नो आप लोग में से बहुत लोग उससे भी जल्दी उठते हो, लेकिन मुझसे इतनी सुबह सुबह उठा नहीं जाता है। मैं 7 बजे उठ गई थी, वो भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बट एनीवेज़, तो यहाँ पे 8 इंचेस के टिन में मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक कर लिया था, एंड हर एक स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया। और रसमलाई ना मैंने अराउंड कितना 12 पीस मंगवाए थे मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि 1 केजी केक के लिए कितना रसमलाई लेना है, हाफ़ केजी केक के लिए कितना रसमलाई लेना है। देखो, डिपेंड करता है कि आपके रसमलाई की साइज़ क्या है। अगर आप बिल्कुल छोटे वाले अंगूरी रसमलाई टाइप ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। मैं जिस शॉप से रसमलाई मंगाती हूँ वहाँ पे प्रॉपर बड़े साइज़ के रसमलाई मिलते हैं। तो 7 या 8 इंचेस के टिन में अगर मैं बेक करती हूँ ना, तो हर एक लेयर में मैं 2 रसमलाई के पीसेस डालती हूँ। एंड यहाँ पे आगे आप वीडियो में भी देखोगे कि मैंने अच्छे से रसमलाई पूरे केक में लगाया है, कहीं पे भी कोई कटौती नहीं की है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 12 इंचेस का बोर्ड। तो बोर्ड के ऊपर मैंने स्पॉन्ज की सबसे पहली लेयर लगाई, एंड जो हमारा रसमलाई का मिल्क आता है ना, उसी से मैं हमेशा सोक करती हूँ, क्योंकि वो जो मिल्क है वो बहुत फ्लेवरफुल होता है, उसमें केसर का भी फ्लेवर होता है। तो आपको अलग से कोई भी सोकिंग सिरप प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने अच्छे से लेयर को सोक कर दिया, एंड उसके बाद मैंने लगाई विप्ड क्रीम की एक लेयर। अगेन विप्ड क्रीम में मैं कोई भी एसेंस वगैरह नहीं डालती हूँ, नॉर्मल हमारा विप्ड क्रीम है। और जो हमारा रसमलाई है ना, मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, एंड इस तरह से देखिए पूरे केक के ऊपर मैंने अच्छे से उसे स्प्रेड
फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कुछ बादाम एंड पिस्ता, एंड इस तरह का मेरे पास वो नट ग्राइंडर है, उसी से मैं बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके मैंने थोड़े से ये नट्स डाल दिए हैं। और ऊपर मैंने वापस से थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा दिया ताकि इसके ऊपर जब हम दूसरी स्पॉन्ज की लेयर रखें तो स्पॉन्ज अच्छे से स्टिक हो जाना चाहिए, वरना स्पॉन्ज के हिलने का डर रहता है। तो इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर दिया। एंड मेरे क्लाइंट को ना वो टिपिकल रसमलाई केक का जैसा डिज़ाइन रहता है, बाहर से येलो रोजेट्स बने हुए हैं, रसमलाई लगा हुआ है ऊपर, उनको वैसा डिज़ाइन नहीं चाहिए था। उनको बहुत ही क्लासी एंड एलिगेंट सा डिज़ाइन चाहिए था। तो मैंने उस तरह के कुछ डिज़ाइंस उनके साथ शेयर किया था और एक डिज़ाइन उनको पसंद आया था, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे बाद में डिज़ाइनिंग करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे इन क्लाइंट के बारे में। तो आपने ऑब्वियसली थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 7 समंदर पार से मेरे पास ऑर्डर आया था। तो हुआ यूँ कि पिछले साल ना इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था। उनके हस्बैंड का बर्थडे था और उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो यूएस में रहती हूँ लेकिन मैं इंडिया आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के लिए मुझे केक चाहिए। एंड उनका घर जहाँ पे है ना वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो ऑब्वियसली हमें इस तरह के ऑर्डर्स लेने में हमेशा थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि एक तो एनआरआई क्लाइंट, ऊपर से पता नहीं मतलब जेन्युइन है कि नहीं। बट उनसे बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जेन्युइन ऑर्डर ही है। एंड उन्होंने उस टाइम भी उन्हें ना सेम रसमलाई केक चाहिए था 2 kgs में। एंड काफ़ी डिज़ाइंस वगैरह हमने डिस्कस किया और फिर उन्होंने एक डिज़ाइन फाइनलाइज़ किया। मैं आगे आप लोग को उस केक का भी फ़ोटो दिखाऊंगी जो मैंने बनाया था पिछले साल। और फिर उनकी जहाँ पे पार्टी थी ना वो भी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब 15 मिनट का कैब राइड था बेसिकली। तो और वो ना काफ़ी टॉल केक था, तो मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि ये केक इतना बड़ा है मैं खुद ही आ जाऊँगी डिलीवर करने। तो मैं पहुंची, फिर मैं उनसे मिली एंड शी मेट वेरी नाइसली। बहुत अच्छी लेडी है वो। और बाद में उन्होंने मैसेज करके बताया भी कि केक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने वापस मुझे मैसेज किया और कहा कि मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, बिकॉज़ उनके इन लॉज़ यहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनके बर्थडे के लिए एक केक भिजवाना है। तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली बन जाएगा। तो वो केक उन्होंने ½ kg में बनवाया था और मैंने सेम ऐसे ही ऊबर कैब से भेज दिया था उस टाइम केक, एंड उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया था पेमेंट। फिर उसके बाद अगेन इस साल उन्होंने वापस अपने फादर इन लॉ के लिए केक मंगवाया था और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं इंडिया में हूँ और मेरी सिस्टर इन लॉ का 50th बर्थडे है, तो अगर आप केक बना सकते हो उनके लिए। तो मैंने कहा ऑब्वियसली बिल्कुल बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे सेम रसमलाई केक ही चाहिए क्योंकि वो केक मुझे बहुत पसंद है एंड बिल्कुल डिफरेंट सा फ्लेवर है ना, क्योंकि चॉकलेट पाइनएप्पल ये सब तो हम खाते ही रहते हैं। रसमलाई केक का जो फ्लेवर है, टेक्सचर है, वो बिल्कुल अलग होता है बाकी सारे केक्स से। तो अगेन हम डिस्कस करने लग गए कि फ्लेवर क्या होगा। फ्लेवर तो खैर उन्होंने बता दिया था, डिज़ाइन हम डिस्कस कर रहे थे। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने कुछ 3-4 ऑप्शंस उनके साथ शेयर किया था, उसी में से उन्होंने एक पसंद कर लिया और उन्होंने कहा कि इस डेट पे मुझे सुबह 11 बजे केक चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बन जाएगा। लेकिन ये वाला केक जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाइटन नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं ऊबर कैब से ही भेज दूँगी। तो उन्होंने अपना इंडिया का एक नंबर शेयर किया मेरे साथ और कहा कि आप ड्राइवर को बोल देना कि मुझे इस नंबर पे कॉल कर दे और मैं किसी को नीचे भेज के केक मंगवा लूँगी। तो सब कुछ रेडी था, डन था। तो सुबह 7 बजे उठ के मैं केक प्रिपेयर करने लग गई, क्योंकि वैसे तो सिंपल सा डिज़ाइन था लेकिन केक बना के मुझे अच्छे से इसको फ्रिज में चिल करना था, क्योंकि केक जाना भी था आधा घंटा दूर। फिर उनका ना सुबह 10 बजे कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप ना केक 11 बजे मत भेजना, 12 बजे के बाद भेजना, क्योंकि उस दिन उनके घर पे राखी सेलिब्रेशंस थी। तो उन्होंने कहा कि हम पहले राखी सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद ही हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो आप थोड़ा लेट भी भेज सकते हो केक। तो मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे बता देना फिर कितने बजे केक चाहिए, बिकॉज़ मुझे आधा घंटा लगेगा, तो आप उस हिसाब से मुझे कॉल करके बता देना। केक तो वैसे मैंने रेडी कर दिया है, तो मैं आपको उस हिसाब से फिर भेज दूँगी केक। तो बस उसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया अराउंड 12:30 बजे एंड उन्होंने कहा कि आप अभी केक भेज सकते हो मुझे। फिर मैंने बुक किया ऊबर कैब एंड ऊबर कैब से मैंने भेज दिया केक को। केक उनको रिसीव हो गया एंड ऑब्वियसली ये वाला केक भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
तो ये है मेरी यूएस क्लाइंट की कहानी। तो ये तो खैर यूएस से थी, लेकिन ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो जो मेरे शहर में नहीं रहते, दूसरे शहर में रहते हैं, तो उनको कभी अपने पेरेंट्स के बर्थडे के लिए या कभी किसी फ्रेंड के बर्थडे के लिए अगर केक ऑर्डर करना होता है ना, तो वो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि आप उसी शहर में हो, आप प्लीज़ उनके लिए केक बनवा देना। तो इस तरह के ऑर्डर्स भी काफ़ी आते हैं मेरे पास। तो खैर यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में केक जो है हमारा वो तो रेडी हो गया है, मतलब लेयर्स सारे मैंने बिल्ड कर लिया है, क्रम कोट भी कर लिया है अच्छे से। एंड उसके बाद इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सो केक को सेट करने के बाद मैंने उसको फ्रिज से निकाल लिया है, और सबसे पहले मैंने इसमें डावल्स इंसर्ट किया, क्योंकि ये बड़ा केक है प्लस इसको ट्रैवल करके भी जाना था। तो मैंने यहाँ पे 4 डावल्स लगाए एंड बीच में एक सेंट्रल डावल भी लगा दिया ताकि केक हमारा बिल्कुल सेफ़ रहे। फिर उसके बाद क्रीम लिया मैंने, जिसमें मैंने टच ऑफ येलो कलर ऐड किया था, जस्ट क्रीम को हल्का सा ऑफ वाइट कलर बनाने के लिए। और फिर पाइपिंग बैग से मैंने पूरे केक को पहले क्रीम से कवर किया, और उसके बाद पैलेट नाइफ़ एंड स्क्रैपर की मदद से इसको बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग दे दी। अब यहाँ पे केक का जो बॉटम पार्ट है ना, वहाँ पे मुझे ब्लू की एक शेडिंग देनी थी। तो मैंने क्या किया, हल्का सा स्काई ब्लू कलर मिक्स किया क्रीम में, एंड थोड़ा थोड़ा क्रीम मैंने नीचे की तरफ अप्लाई किया। बहुत ज़्यादा क्रीम मुझे नहीं लगाना था, बिकॉज़ इसमें मुझे ना फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट नहीं देना था। इसमें ऐसा लगना चाहिए था कि ब्लू एंड ऑफ वाइट कलर जो है वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहा है। तो कभी भी आपको डार्क कलर के केक्स बनाने हो ना, तो आप इसी तरह से बनाया करो, ताकि डार्क कलर की जो क्रीम है वो ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना पड़े, एंड फिर क्लाइंट के भी कंप्लेन नहीं आएंगे कि कलर इतना डार्क था, हमारे हाथ में लग रहा था, मुंह में लग रहा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बस फिर क्या था, उसके बाद मुझे बस डेकोरेशन करना था, जो कि सिंपल ही था, और सारे आर्टिफिशियल डेकोरेशंस ही करने थे मुझे। तो मैंने गोल्डन एंड ब्लू कलर के 4 बॉल्स लगा दिए, एंड गिंको लीव्स भी लगा दिया। बिल्कुल ऐसा ही डेकोरेशन था रेफरेंस फ़ोटो में भी, और एक बड़ा सा हैप्पी बर्थडे टैग भी मैंने लगा दिया। और लास्ट में मुझे ये गोल्डन लीव्स जो है वो भी लगाने थे, ये एडिबल लीव्स है। और फिर मुझे केक बोर्ड के ऊपर बर्थडे गर्ल का नाम लिखना था। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, बेसिकली मुझे निकिता लिखना था और मैंने नितिका लिख दिया था। वो टी एंड के मेरा इंटरचेंज हो गया था, बट एनीवेज क्लाइंट को भेजने से पहले फ़ोटो मैंने ऑब्वियसली उसको रेक्टिफाई कर दिया था। तो ये हमारा केक बनके रेडी है। आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि केक आप लोग को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा कि पिछले साल मैंने जो 2 kg का रसमलाई केक बनाया था वो कैसा बना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।